नमस्कार, मैं प्रवेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का माइंड मंथन में। देखो, अपन ने एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है ये। और इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूले काम में आने वाले थे उनको मैंने कल की क्लास में लिखवा दिया है, तो आप वहां से उन फॉर्मूलों को याद कीजिए। और जो एक्सरसाइज अपनी 7.1 थी उसके 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। 5वां जो क्वेश्चन अपना वो ये दे रखा है कि y के इक्वल टू दे रखा √x+1 प्लस √x-1 अपॉन √x+1 माइनस √x-1। आइडिया y के इक्वल नहीं दे रखा तो अपन ने मान लिया। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी का मतलब ये होता है कि अगर नीचे देखो a प्लस बी बन रहा है ऊपर और नीचे a माइनस बी बन रहा है, तो संयुग्मी हमेशा नीचे वाले का लिखा जाता है। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, ये a माइनस बी है तो ऊपर नीचे a प्लस बी से अपन क्या करेंगे, इंटू करेंगे। a प्लस बी का मतलब x प्लस 1 रूट के अंदर और प्लस रूट x माइनस 1 अपॉन वही काम नीचे रूट x प्लस 1 और प्लस रूट x माइनस 1 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ये देखो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब देखो ये a प्लस बी है और ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गया। तो y इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है। क्या आ रहा है नीचे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x प्लस 1 रूट के अंदर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो y इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब x प्लस 1, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। दूसरा प्लस b स्क्वायर मतलब x माइनस 1 प्लस 2ab, यानी 2 रूट x प्लस 1 और रूट x माइनस 1। ए स्क्वायर यहाँ से रूट हटा दो, पूरे को रूट में लिख दो, एक ही बात। अपॉन नीचे क्या चल रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये x प्लस 1 माइनस x और प्लस का 1। अब x से x कैंसिल हो गया, यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2x प्लस 2 रूट, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं। अपॉन नीचे क्या आ गया, 1 और 1 2। अब देखो ये ऊपर नीचे 2 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। 2 कॉमन लेंगे वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो इस साइड तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसका डिफरेंशियल करेंगे अपन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 प्लस ये देखो रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 आता है, रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1, और जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन, यानी d अपॉन dx x स्क्वायर माइनस 1 का। अब ये रूट के अंदर मैंने मान लिया कि ये क्या था, x था, रूट के अंदर क्या था, x था। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। क्यों होता है ये देखो, रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर कितनी है, 1 अपॉन 2 है, x की पावर कितनी है, 1 अपॉन 2, और जो x की पावर n होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 2 x की पावर n माइनस 1, यानी 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो 1 अपॉन 2 और x की पावर माइनस का 1/2, और नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x, x की पावर 1/2 नीचे आएगी प्लस की, और जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट x। तो उस तरीके से इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1/2 रूट x।
अब देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां से देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा इंटू 2x की पावर 1 यानी एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x की पावर 1 ये x की पावर n बन रहा है और x की पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0 2 से 2 कैंसिल तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये था y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 ये दे रखा था, ऊपर नीचे संयुग्मी से इंटू किया, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व किया तो y इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया dy अपॉन dx, x का तो हो गया 1 और रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स जिसको x माना उसका फिर से डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का हो गया 2x तो 2 से 2 कैंसिल हो गए और अपना dy अपॉन dx क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन x डिग्री। ठीक है, डिग्री का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता डिफरेंशिएशन करने का, तो डिग्री को अपन क्या करते हैं रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं इनटू करते हैं, तो पाई अपॉन 180 और इनटू जिसको करते हैं उसको तो x रेडियन। ठीक है, x डिग्री को अपन क्या लिखते हैं पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन यानी पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, x डिग्री को पाई एक्स अपॉन 180 लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन पाई x अपॉन 180। मान लीजिए कि ये x है, मान लीजिए क्या है x है, तो ये बन गया साइन x और साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है cos x। तो इसको मैं से लिख सकता हूं क्या कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos पाई x अपॉन 180। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d अपॉन dx पाई x अपॉन 180 d अपॉन dx पाई x अपॉन 180। तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके इनटू में क्या आ रहा है x आ रहा है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको मैं से लिख सकता हूं कि पाई अपॉन 180 और cos पाई x अपॉन 180। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 cos पाई x अपॉन 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दे रखा y इज इक्वल टू log e बेस रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। cos x के मैंने आपको कल दो फॉर्मूले बताए थे, वो क्या थे cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने ये बताया था cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले कब काम में लेने थे ये भी बताया था। अब देखो अगर cos माइनस का हो तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर cos प्लस का हो तो cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम में आएगा। अब देखो y इज इक्वल टू log e बेस 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 रूट के अंदर, रूट पूरे पर है अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log e बेस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या होता है ये tan स्क्वायर x बाई 2 बनेगा
और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू log 10x/2। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10x/2। अब देखो इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसको मान लीजिए क्या है, x है तो log x हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx और log 10x/2। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया। इसको मान लीजिए x है, log x का क्या होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, तो इसको क्या लिखते हैं 1/10x/2, और जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो d/dx 10x/2, और 10 का क्या होता है, इसको मान लीजिए x है 10x हो गया, और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2, नीचे जगह है 10x/2, और इसका करेंगे x/2 का, भाई x थोड़ी x होता तो 1 हो जाता, अब x/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, तो dy/dx इज इक्वल टू, इसको क्या लिख, sec स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर x/2 अपॉन sin x/2 अपॉन cos x/2, 10x/2 को क्या लिख दिया sin अपॉन cos, अब ये cos की एक और से कैंसिल हो जाएगी, और dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर तो बचा 1/cos और इनटू में क्या चल रहा था 2, नीचे क्या आ जाएगा 1/2 sin x/2 और cos x/2, और ये जो फॉर्मूला होता है ये sin x का होता है नीचे वाला, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है cosec x। जिस तरीके से ये फॉर्मूला नहीं होता गया 2 sin x cos x, किसका होता है sin 2x का। अब देखो यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे x आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं x लिख दूं sin x, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये 2 तो है ही, sin x/2 और cos x/2, तो नीचे क्या रहा 2 sin x/2 cos x/2, जिसको अपन क्या लिखते हैं sin x, 1/sin x क्या होता है cosec x, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा y इज इक्वल टू sec x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन पहले आया है, इससे जस्ट पहले वाले से पहला वाला जो क्वेश्चन था वो था, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ y इज इक्वल टू sec πx/180, ये लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस साइड हो जाएगा बच्चों d/dx इंटू y इक्वल टू d/dx sec πx/180। अब इसको मान लीजिए sec x है, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू 10x, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि dy/dx इज इक्वल टू sec x यानी sec πx/180 इंटू 10x, तो 10 πx/180। अब इसको x माना है अपन ने, अब जिसको मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो d/dx πx/180। अब π/180 तो कांस्टेंट है और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं π/180 तो पहले लिख दिया, और ये sec πx/180 और 10 πx/180, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, sec x डिग्री था, x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन यानी πx/180 लिख सकते हैं, और sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है sec x इंटू 10x, तो sec πx/180 और 10 πx/180। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी πx/180 को x माना, तो πx/180 का क्या हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, π/180 कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा y इज इक्वल टू लॉग e बेस रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस साइन एक्स है। वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अगर ऊपर नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो उसको क्या करते हैं, संयुग्मी से गुणा करते हैं। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स का, तो 1 प्लस साइन एक्स, यानी रूट के अंदर क्या करते हैं अपन, इससे इंटू कर देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स ये रूट के अंदर ही है, अपॉन, या इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। इसको क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग, ये a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, तो इसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की जगह क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, बट ये रूट के अंदर है, ये रूट में a प्लस बी, ये भी रूट में a प्लस बी, तो यानी रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिखते हैं अपॉन, ये 1 माइनस साइन एक्स है रूट के अंदर, और ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको रूट के अंदर क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y इज इक्वल टू लॉग ई बेस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर तो हो गया बच्चों 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये आ गया। अब कोस से अलग अलग भाग लेंगे तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ई बेस 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एक्स। तो ये बन गया log sec x प्लस 10x। अब देखो इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, इस साइड क्या y, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy dx और log ई बेस sec x प्लस का 10x। अब इसको मान लीजिए आप, ये क्या है, x है, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x, x का मतलब sec x प्लस का 10x। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dx sec x प्लस का 10x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x, ये लो sec x इंटू 10x, बीच में चिन्ह प्लस का, और 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसको क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x अपॉन नीचे क्या चल रहा है, sec x प्लस 10x, तो sec x और प्लस का 10x। हाँ देखो ऊपर से sec कॉमन आ रहा है, इसमें भी sec है और इसमें भी, ले लो। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec x कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो बचा 10x, और यहाँ पे प्लस का sec x, और नीचे चल रहा है sec x प्लस का 10x। अब ऊपर नीचे ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये तो गई कैंसिल, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, sec x। ठीक है, तो dy अपॉन dx वो है क्या आ गया, sec x। क्वेश्चन ये था y इज इक्वल टू log 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x रूट के अंदर था। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x, तो अपन क्या करते हैं, संयुग्मी से गुणा करते हैं। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, रूट 1 प्लस sin x अपॉन रूट में 1 प्लस sin x से इंटू किया, तो ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी, तो इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर कर दिया है, किसमें, a रूट के अंदर है। देखो रूट a प्लस बी और रूट a प्लस बी, तो रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा अगली स्टेप में। ये नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन क्या आ गया, कोस एक्स आ गया।
अब अलग अलग बात देंगे। 1 अपॉन सेक कोस क्या होता है सेक एक्स, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन एक्स। अब ये log x की फॉर्म में आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log e बेस sec x प्लस tan x। तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और x का फिर से करेंगे तो sec x प्लस tan x। sec x का तो जाएगा sec x इंटू tan x, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। दोनों से sec कॉमन आ रहा, ले लिया, अंदर बच गया tan x प्लस sec x, और ऊपर नीचे वैल्यू सेम ही, तो ये क्या होगी कैंसिल हो गई, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया sec x आ गया। अगर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो और आपको सही तरीके से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।